वो जो सीआर है उसका क्या हाल है? पटना में भी सुना पड़ा है आंदोलन चल रहा है इस समय। पटना में तो सर माई समीकरण टूट गया सर। पटना में तो अलग आपदा आ पड़ी है। वहां एक नया समीकरण बन रहा है। वो क्या है? वो कह रहे हैं कि 5 पांडव हैं, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत। अब हम लोग एक हो गया। अब हम लोग के ऊपर जो SC/ST एक्ट लगाएगा उसको ठोकेंगे, हम लोग मारेंगे। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना गाना गाया जा रहा है बैकग्राउंड में। मतलब भूरा बाल के साथ में यादव भुराया बाल हो गया, भूरा बाल से भुराया बाल हो गया। और कमाल की बात है, ये ग्राउंड पर दिख रहा है सर, इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। कमाल की बात ये है कि इसका असर ग्राउंड पे दिख रहा है। ये रोशन जी को इतना जो खान सर के PR एजेंसी के आगे है, रोशन जी नहीं टिक पाते। ये तो इतना सपोर्ट मिल गया ना हिंदुओं की तरफ से कि अभिनव पिंच वाला बेचारा परेशान हो, बोला बताओ अखिलियत वाला कार्ड खेलना पड़ेगा। खान सर अखिलियत समाज से हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। मुझे अजहरुद्दीन याद आ गए, मैच फिक्सिंग में फंसने के बाद भारत के कप्तान थे, उन्होंने बोला मैं अखिलियत समाज से हूं, इसलिए मुझ पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ, ये वाली नौटंकी पहले कर लो, क्योंकि अखिलियत समाज से तो हैंसी क्रोनिया भी बेचारा आता था। अगर कोर्ट में हैंसी क्रोनिया का बयान ये हो जाता, एडमिसिबल हो जाता, तब अजहरुद्दीन नहीं बचते। वो तो सांसद बन गए थे मुरादाबाद से, ये सब हो गया। तो खान सर वही करने लगे, उनकी PR टीम यही करने लगी, अखिलियत। मैंने बोला यार ये वाला नहीं चलेगा, अभी समझ नहीं रहे हो, वो कोर्स ही फिर अलग बदल रहा है। तो बहुत संगीन धारा लगाने जा रही है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बिहार की पुलिस, सम्राट चौधरी जी की पुलिस, और मुझे ये लगता है कि मैं तो ये सुना था कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? तो किए नहीं ना अभी तक। कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको भी पता है कि मुश्किल है, पहले पता करना पड़ेगा धाराएं कौन कौन सी जुड़ रही है। ऐसे नहीं किया जाता। दूसरी बात, आज अंजना ओम कश्यप को गाली देने वाले क्या कहेंगे? आज जो कोचिंग माफिया पर प्रशांत किशोर ने स्टेटमेंट दिया वो मजेदार है। उसने बोला कि पेपर लीक होते रहेंगे जब तक ये कोचिंग माफिया और कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे रहेंगे। मैं सब कोचिंग वालों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत कोचिंग, हर पेपर लीक में कोचिंग माफिया इन्वॉल्व है। अब क्या कीजिए? तो है, बिल्कुल है। ये नीट वाला भी तो कोचिंग माफिया के थ्रू हुआ है। सर हम लोग 2014 के बाद थोड़ी ना जन्म लिए हैं। ये तो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, राहुल गांधी, ये लोग 2014 के बाद जन्म लिए हैं। मैं आज जयपुर डायलॉग्स के मंच पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो क्वालिटी टीचर देखते हैं या उसकी जाति देखते हैं? क्या नहीं 15 नंबर आया है तो क्या है, पढ़ लेंगे हम। शमसुद्दीन जो अभी ST का, ये जितने भी MY वाले बड़े बड़े नेता हैं, उनमें से कितने लोग आरक्षित टीचर्स से अपने बच्चों को पढ़वाते हैं? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, जितने आरक्षण से नौकरी पाए हुए हैं सरकारी, 15 नंबर, 12 नंबर, 50 नंबर, जो भी, मेरिट से नहीं, वो खुद अपने बच्चे को क्या सरकारी विद्यालय में आरक्षित टीचर से पढ़वाते हैं? लालू प्रसाद यादव जी ने पुत्र वधू का नहीं पढ़वाते हैं। आरक्षित वाले IAS IPS है वो पढ़वाते हैं? नहीं, वो भी नहीं पढ़वाते। तो प्रॉब्लम तो यही है। अब मैं आता हूं प्रॉब्लम पर। लालू यादव जी जो आरक्षित हैं वो पढ़वाते क्या? हाँ, पढ़वाया तो था उन्होंने। मीसा भारती देखिए सरकारी कॉलेज से बनी हुई है MBBS। वो अलग बात है कि उन्होंने कोई उनका पर्चा वर्चा कोई और लिखता था। सबको पता है कि कैसे झारखंड से बिहार में लास्ट में ट्रांसफर कराना पड़ा विभाजित होने के बाद, नहीं तो कैसे कैसे लोग पास हुए उसकी कहानी अलग है। और ये पता ना हो प्रैक्टिस तो नहीं की उन्होंने कभी, मीसा भारती ने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? इसकी पोल तो डॉक्टर अजय आलोक ज्यादा बेहतर खोल सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने नंबर देने से सुना मना कर दिया था। बोला ना, जितना पेपर में लिखाएगा उतने हम नंबर देंगे। तो खैर बिहार तो इस मामले में टॉप रहा है। रूबी राय हमारे टॉप की हैं, क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भूल गए लोग। 2016 में जैसे ही अलायंस की सरकार बनी, राजद ने बोला कि हाँ
वापस हम लोग वो अपना वाला टॉप खेलेंगे। तो मैं हालाँकि रूबी जी को मैं आहत करने का मेरा नहीं है, क्योंकि रूबी जी उस चीज़ की विक्टिम है। मैं बार-बार कहता हूँ। रूबी जी के साथ जो हुआ वो विक्टिम है। सिस्टम जो है, वो ये है कि सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सारे प्राइवेट कोचिंग संस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल, इनमें नेताओं का ही पैसा लगा है। ये 1.5% लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए आरक्षण नहीं लेके आए हैं। ये 98.5% का शोषण करने के लिए आरक्षण लेके आए हैं। ये बात समझने की है। सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल सुधर जाएगा तो ये जो बड़े-बड़े घरानों ने खोल रखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां आप इलाज कराने काहे जाएंगे? वहां तो आपको टैलेंट दिख रहा होता है। पेट भी दर्द होगा तो आप ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं, वो जो 1 नंबर ला करके पीजी में एडमिशन मिला है उस डॉक्टर के पास चलते हैं। तब तो आप कहते हैं ना 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 ना, भैया शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर के पास लेके चलो, किडनी का ऑपरेशन कराना है। धर्मेंद्र यादव प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि धर्मेंद्र यादव की जगह अभिषेक तिवारी, संजय सर भी रहेंगे तो नीचे के बाबू पेपर लीक करा देंगे, क्योंकि खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। कॉकरोचों को समझ में आएगा नहीं ये बात, और समझ में आएगा भी तो खेल वो अलग खेल रहे हैं। डिमांड ये है कि भाई 100 करोड़ कर जुटाना है, नेताजी को पहुंचाना है, फंडिंग भी करानी है, वरना मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं और हो सकता है। इतने बड़े जगह पे पहुंचाए हुए हैं। ठीक है, सप्लाई कौन करेगा? कोचिंग, क्योंकि स्टूडेंट तो उसी के पास है। खेल ये है, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, कोई भी आएगा पेपर लीक होगा। इस बात को समझिए, हम लोग कोर पे नहीं जा रहे।